दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फेसबुक पर यदि आप देखते हैं तो यूट्यूब पर जाइए @राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 लिखें, चैनल आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने ग्रुप में डाल दें। 130-35 देशों की वो UN के अंदर ज़ेर सदारत सऊदी अरेबिया और फ्रांस डेलीगेशन हुआ था। उसके अंदर स्टेटमेंट भी आ चुका है दोस्तों, जो उनका फाइनल स्टेटमेंट है। 15 मुल्कों ने फ़लस्तीन को 2 स्टेट अलग से रियासत मानने का ऐलान कर दिया। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ये तमाम जगह जो हैं आसियान मुल्क भी हैं, उसमें कुछ ओस्लो, स्पेन। कनाडा ने जैसे कहा, ट्रम्प साहब भड़क गए, बोले आपके ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगाऊंगा। दूसरी बात, रात ही स्टीव विटकॉफ इसराइल पहुंच गए। इसराइल में उनके सफ़र को ये माना जा रहा है कि शायद कोई फ़ाइनल कॉल बात करें, लेकिन अब ये बातें बताते हुए अच्छा लगता नहीं है। बहुत सारी फ़ाइनल कॉल मैं भी आपको पढ़ लिख करके दे चुका, लेकिन नेतन्याहू की यहूदियत उसके माथे पर दौड़ती है, वो उसको मनसूख कर देती है जितने भी इंसाफ पसंद लोगों के ख्याल होते हैं। वहाँ पर माना जा रहा है, वहाँ का जो इज़ाक हरज़ोग है उसका बयान भी आया कि हम विज़िट को उसकी वेलकम करते हैं। हैरत की बात यह है कि यहाँ से निमटने के बाद वो जाएंगे गज़ा, फ़लस्तीन नहीं, गज़ा में जाएंगे। और गज़ा जाने के बाद वो हमास के लोगों से मिलने जा रहे हैं। और गज़ा के हालात फिर वही हैं। ह्यूमैनिटेरियन एड वहाँ पहुँच चुकी है, हर रास्ते से जा रही है। बड़ी मुश्किलों का सामना यूँ करना पड़ रहा है कि कोई रास्ता ठीक नहीं है। जहाँ लोग होते हैं वहाँ ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँच नहीं पाती है, और जहाँ ह्यूमैनिटेरियन एड मौजूद है, इमदाद के ट्रक मौजूद हैं, वहाँ लोग नहीं पहुँचाते हैं डिस्प्लेसमेंट की वजह से। जगह जगह चौकियाँ हैं, जगह जगह वो हैं। मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। कल की मैं ख़बर करूँ, 100 से ज़्यादा मौत अल जज़ीरा ने बताई। आज की अगर मैं बात करूं तो जब तक मैं आपको खबरें सुना रहा था, हर अस्पताल से भूख से मरने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा था। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया है कि ये ह्यूमैनिटेरियन एड वाकई एंटर हो गई है, बिना किसी मुआहदे के, बिना किसी मशवरे के। सीज़ फायर हो चुका है लगभग, रोज़ाना उसको करना पड़ता है, लेकिन वो मौतों का सिलसिला वहाँ जारी है। 60,200 से ज़्यादा आंकड़ा पहुँच चुका है। मरने वालों की तादाद इस प्रकार की है दोस्तों कि उनके मुँह में अब खाना नहीं जा रहा है, क्योंकि महीनों से जो वो भूखे हैं तो उनके जिस्म पर सिर्फ और सिर्फ खाल है। ऐसे समय में दवाइयाँ और बड़ी तरकीब से उनको फरबे किया जा सकता है। अस्पतालों के अंदर हालात ख़राब हैं, लेकिन दुनिया ने मान लिया है। ट्रम्प का भी चेहरा नज़र आ गया है और नेतन्याहू का भी नज़र आ गया है। कुछ और ख़बरें ताज़ी हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, चूँकि सारी बातें तो याद रहना मुमकिन हो नहीं पाता है। कुछ ख़बरें मैं आपको दिखा देता हूँ जो अल जज़ीरा से अभी ली हैं। कुछ ख़बरें रात भी ली थी मैंने, और कुछ ख़बरें और भी हैं जो आपसे मुंसलिक हैं। एक ख़बर मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, चाइना से मुताल्लिक भी बातें आई हैं। ये टर्की, सीरिया का जो वो वज़ीर दिफ़ा है, वो इस समय रशिया में मौजूद है। टर्की से बात चल रही है, और मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखा देता हूं जो UK ने कहा है कि हम इसको कबूल करने जा रहे हैं। सितंबर में ऐलान कर दिया। कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें रख देती हैं। वो शर्तें वही हैं कि एग्री टू सीज़ फायर। अपने हथियार तो उन्होंने इसीलिए उठा रखे हैं ना कि 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, अलग से स्टेट मान लेंगे। तमाम कोई शर्त ऐसी नहीं है जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि साहब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सारी चीज़ें मौजूद हैं। सितंबर में ऐलान कर दिया गया। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस कर चुका है। सब लोग ये कह चुके हैं। 15 मुल्क और भी कह चुके हैं। कुछ और ख़बरें हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ट्रम्प की तरफ से ताज़ी खबर देखिए, ये अल जज़ीरा ने छापी है, और इसमें लिखा है कि जो जल्दी का रास्ता है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से निमटने का, वो ये है कि हमास सरेंडर कर दे और हॉस्टेजेस को रिलीज़ कर दे। दूसरी खबर देखें, यूनिसेफ का डिप्टी स्पेशल है, उसने अल जज़ीरा को बताया कि हम जो हैं वी आर अनेबल टू मीट नीड्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल इन गाज़ा। जो मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया था कि वो अनेबल हैं। 88% गाज़ा जो है उसकी ज़मीन जो है वो खाली हो चुकी है, मिलिट्री जोन बने चुके हैं। वी कैन नॉट एक्सेस आवर वेयर हाउस, और हम अपने वेयर हाउस नहीं एक्सेस शुरू कर पा रहे हैं। आगे लिखता है अखबार अल जज़ीरा कि लार्ज नंबर जो चिल्ड्रन का गाज़ा है वो सफ़र कर रहा है, बहुत बुरे हालातों में। उनके पेट में वो चीज़ नहीं पहुंच पा रही जो पोषक तत्व होते हैं।
विदाउट अ सीजेशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, जब तक ये मिलिट्री ऑपरेशन जो रोज़ाना वह गोलीबारी कर रहा नहीं रुकेगा, वी विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग सफिशिएंट एड इन गाज़ा। हम गाज़ा में इतनी अच्छी तरीके से नहीं ले जा पाएंगे जो लेकर जाना चाहिए। अल-क़स्साम की खबर है, अल जज़ीरा ने छापी है। उन्होंने कहा हमारे फाइटर्स ने 2 ज़ायनिस्ट सोल्जर्स को मार डाला है, डायरेक्टली हिट कर दिया है बगदाद स्ट्रीट ऑफ द शुजाया के पास। ठीक है जनाब। दूसरी खबर दिखाता हूँ, गाज़ा हेल्थ की तरफ से खबर आई है। उन्होंने कहा रिकॉर्ड पहुँच चुका है डेथ ऑफ 2 पीपल इंक्लूडिंग अ चाइल्ड ड्यू टू स्टारवेशन माल न्यूट्रिशन द पास्ट 24 आवर्स। ये एक ही अस्पताल की खबर है कि भूख की वजह से 2 लोग बच्चे सहित मारे जा चुके हैं। 200 मीडिया आउटलेट ऐसे हैं दोस्तों, कल्चर आर्टिस्टिक फिगर्स, जिन्होंने जर्मन चांसलर से ये कहा कि आप अपना एक्सपोर्ट जो इसराइल को है उसको रोक लिया जाए। 200 मीडिया के जो कल्चर और स्ट्रेटेजिक फिगर्स हैं, इन्होंने कहा कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुए हैं यूरोपियन यूनियन के इसराइल से, उसको ख़त्म कर दिए जाएं। और इन लोगों ने ये कहा कि इमीडिएट सीज़ फायर की वहाँ बात हो जानी चाहिए, मतलब जो रुक के वो जो 10 घंटे के बाद गोलीबारी करते हैं उसको मना कर देना चाहिए। राइटर्स ने छापा है इसको, अल जज़ीरा ने छापा कि जर्मन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जर्मनी के, उन्होंने कहा 2 स्टेट सोल्यूशन ओनली पैथ, सिर्फ एक तरीका यही है जहाँ इसराइल फ़लस्तीनी इमीडिएटली ह्यूमैनिटेरियन जो तबाही आ चुकी है गाज़ा में उसको दूर कर सकते हैं। CNN ने छापा है दोस्तों, वाइट हाउस ने बताया कि हम इस बात का यकीन नहीं करते कि ट्रंप ने यह एडमिट किया कि चिल्ड्रन आर डाइंग हंगर, गाज़ा रिप्रेजेंट अ ब्रेक विद नेतन्याहू। गाज़ा के अंदर जो हंगर है, भूख है, उसकी वजह से नेतन्याहू से ताल्लुक़ ख़त्म हो गए हैं। उसने कहा ट्रंप जो है वो बाकी रखते हैं फुली कमिटेड सपोर्ट इसराइल। वही दुरंगा व्यवहार है, हालांकि वो स्कॉटलैंड में क्या क्या कह चुके हैं वो जानते हैं आप। ट्रंप की तरफ से बयान है, वाइट हाउस ने कहा कि बिफोर लीविंग स्कॉटलैंड से जाने से पहले ट्रंप ने वो फ़ोटोज़ देखे हैं उन बच्चों के जो वहाँ पर, और उसके बाद डिसाइड किया उन्होंने कि मैं नेतन्याहू से बात करूँगा। ये अल जज़ीरा की खबर है। 101 लोग जो हैं, गाज़ा हेल्थ की तरफ से रिपोर्ट है, अल जज़ीरा ने छापा है, वो लोग मारे जा चुके हैं जो फोर्सेस ने मार डाला है। और वहाँ गाज़ा स्ट्रिप के पिछले 24 घंटों में डेथ का जो वहाँ पर है 60,239, अभी 57,000 था कुछ रोज़ पहले। रोज़ाना इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, ये बहुत आसानी से हम कह देते हैं, लेकिन इसको महसूस करना बड़े जिगरे की बात है। यूनिसेफ का बयान आया है दोस्तों कि जो भुखमरी के हालात हैं गाज़ा के अंदर, कई जो है लाइफ के लिए फूड और बॉर्डर पर बहुत ज़रूरी है, वो वेट कर रहा है खाना बॉर्डर पर और उनको पहुंच नहीं पा रहा है। चिल्ड्रन जो हैं आर डाइंग इन गाज़ा स्ट्रिप विद वासी, हर 1 घंटा गुजरने में बच्चे मरते जा रहे हैं। इसराइली प्रेसिडेंट का बयान आया है, इसने कहा कि मैं वेलकम करता हूँ विटकॉफ को, जो रिप्रेजेंट करते हैं इंपॉर्टेंट एफर्ट्स को लेकर के, शुड नॉट बी मिस्ड, ये वाली अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए, इसका कहना है। वी मस्ट डू वाट इज़ द नेसेसरी टू रीच द डील। अब तो ये लोग भी कह रहे हैं, वहाँ के आर्मी के लोग भी कह रहे हैं, पर नेतन्याहू सरक गया है। इसराइल की मिनिस्टर है ये महिला, अब उसके आप महिला होने पर धब्बा कहेंगे क्या कहेंगे, उसने कहा वहाँ कोई भुखमरी नहीं है, देयर इज़ नो फेमाइन, नो ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर, कोई ऐसा इंसानी अलमिया भी नहीं है, इनोसेंट पीपल, नो इनोसेंट पीपल नहीं है, कोई वहाँ पर अच्छा आदमी नहीं है, और कोई ऐसा आदमी नहीं है जो गाज़ा पे वहाँ पर सपोर्ट ना करता हो। मतलब ये क्या है, इसके ख्याल ये हैं। IDF की तरफ से, यानी कि इसराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से आया कि हम जो है एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किल भरी और थका देने वाली है, लेकिन ये ज़रूरी है, और हम जो है स्टॉप नहीं होंगे जब तक हमारा गोल पूरा नहीं हो जाता। नंबर ऑफ इसराइली सोल्जर जो वहाँ पर कमिट कर रहे हैं सुसाइड, 7 आ चुके हैं इस महीने के अंदर अंदर। वैसे तो ये सैकड़ों हो गए हैं जिन लोगों ने मौतों को सिलसिला में जारी किया था। UN की स्पेशल सफ़ीर हैं फ्रीडम की, इन्होंने अल जज़ीरा को बताया कि इसराइल डिनाई करता है जेनोसाइड के गाज़ा के अंदर, लेकिन इंटरनेशनल ओपिनियन जो है वो चेंज हो रही है, पूरी दुनिया के ख्याल चेंज हो रही है, मैंने आपको भी बताया था। और उन्होंने कहा वी मस्ट प्रेशर इसराइल टू स्टॉप द किलिंग। वो मानेगा तो नहीं आपके प्रेशर डालने से। इसराइल डिनाई इंटरनेशनल जर्नलिस्ट एंट्री टू गाज़ा, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो है उनको गाज़ा में घुसने नहीं दे रहा ताकि उसकी पोल ना खुल जाए। इसराइल ने चाहता यह है कि साइलेंस रहे पत्रकारों में और उसका जेनोसाइड चालू रहे। मेंटेनिंग फ्लो द न्यूज़ फ्रॉम द गाज़ा इंपॉर्टेंट, इसराइल फियर्स द ट्रुथ अकाउंटेबिलिटी रिगार्डिंग इट्स वॉर। वो सच्चाई से डरता है। पूरी दुनिया में जितने उसके ख्याल बदल रहे हैं और ज़्यादा नफरत से देखने लगेंगे लोग। अल-अक्सा हॉस्पिटल है गाज़ा में, उसने कहा कि बड़ी एक्सट्रीमली डेंजर ह्यूमैनिटेरियन कंडीशन हम फेस कर रहे हैं
और बड़े बुरे हालात हैं। ये प्राइम मिनिस्टर है स्वीडन के, इनका बयान आया कि सिचुएशन गाजा की जो है बहुत ज़्यादा डायर है। इसराइल इज़ नॉट फुलफिलिंग इट्स ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग इमरजेंसी एड। इसराइल पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा है। उसने कहा मैं यूरोपियन यूनियन को कॉल करता हूं कि फ़ौरन फ्रीज कर दिया जाए ट्रेड पोर्शन, जो भी बिजनेस हो रहा है इसराइल से रोक दिया जाए। इकोनॉमिक प्रेशर जब मस्ट बी इंक्रीज ऑन इसराइल गवर्नमेंट, इसके ऊपर माशी हालात के इंप्रेशन जो है वो पड़ना चाहिए और अलाउ करना चाहिए एड को बिना किसी रोक टोक के। ट्रम्प जो है वो कह रहा है, वॉन्स कर रहा है जूइश डोनर को कि मागा इज स्टार्टिंग हेट इसराइल। जो लोग मागा को पसंद करते थे, अमेरिका के नारे को पसंद करते थे, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा कि वो अब नफरत कर रहे हैं इसराइली से। इफ़ कनाडा रिकॉग्नाइज फ़लस्तीन, अगर कनाडा ने फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज किया, वी विल हार्डली रीच ट्रेड डील विद देम। ये नेतन्याहू का क्या है, उसका ट्रम्प का कहना है। उसने बाकी तमाम जगह भी बातें, वो जो ब्राज़ील है जो ब्रिक्स चला रहा है उसके ऊपर भी 50% का ट्रेड लगा दिया है। ट्रम्प की जो अप्रूवल रेटिंग है वो घटती जा रही है, 40 पर आकर रुक गई है। आरटी के लोगों ने बताया, ये खबर है आपके सामने। चाइना ने, अमेरिका ने जो लगाया उसको रिजेक्ट कर दिया है कि तू कुछ भी करता रहे, मैं रशिया से तेल लेता रहूँगा। उसने खुलेआम कह दिया है। नॉर्वे जो है फ़लस्तीन की उसको एक साइन करने जा रहा है और वो बायलैटरल कोऑपरेशन करना चाहते हैं आपस में फ़लस्तीन के लोग। इधर उसका भी बयान आ गया, टर्किश प्रेसिडेंट जो है उसने कहा इसराइल जो है वो भुखमरी टैक्टिक्स लगा रहा है गाज़ा के अंदर ताकि वो लोग पूरी तरह से मारे जाएं। एक्स पर इन्होंने अपना बयान लिखा है। कनाडा रिकॉग्नाइज फ़लस्तीन इन स्टेट इन सितंबर में करने जा रहा है कनाडा। और ये बयान आया, अल मयादीन की खबर है, लेबनान का है। डायरेक्टर शिफा हॉस्पिटल का बंदा है, उसने कहा 37 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं भूख की वजह से, 270 ज़ख्मी हैं पिछले 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर अंदर। ये बयान आया है साहब अल मयादीन से है, डायरेक्टर शिफा का जो डायरेक्टर है अल शिफा। सीरिया इसराइली मिनिस्टर जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं बाकू में थर्सडे में। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सीरिया का बंदा वहाँ पहुँच चुका है रशिया में। अब रशिया पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है सीरिया को, मैं कह रहा है कि मैं यहाँ पर कुछ होने नहीं दूँगा। ये वही है जो बशर असद का हमदर्द था, अब सीरिया की तरफ आ गया। जो चीन और ईरान और रशिया, सीरिया, ये एक नया मुहाज़ भी खुल सकता है भविष्य में, क्योंकि सीरिया थोड़ी सी आवाज़ें उठाने लगा है। अब जब उसने देखा टर्की मेरे साथ है, ईरान मेरे साथ है, रशिया से बातचीत चल रही है, तो भविष्य में उसको मना भी कर दिया पुतिन ने। मैंने आपको बताया भी था, मना भी किया है कि ईरान पर सीरिया पे कुछ आएगा नहीं, करेगा नहीं तू। बहरहाल दोस्तों, ये टोटल खबरें जो मैंने आपके सामने रखी हैं। आपसे गुजारिश है चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, अपने अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।